अगर आप लोग जून में ये 3 फसलों को लगा देते हैं तो जो आपकी गरीबी है ये दूर हो जाएगी। ये 3 फसलें कौन सी हैं, उनके लगाने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा, उनका प्रति एकड़ प्रोडक्शन क्या होता है और अगर आप लोग उनको लगाते हैं तो आप लोगों को पर एकड़ मुनाफा क्या होगा, ये सारी डिटेल देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप लोगों को सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिल पाए। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी जो सबसे पहली फसल है ये है बैगन की खेती। बैगन की अगर आप लोग खेती करने जा रहे हैं तो इसका जो नर्सरी डालने का सबसे बेस्ट टाइम है ये है 10 जून से लेकर के 15 जून। अगर आप लोग 1 एकड़ बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो इसमें जो लागत आती है यह आती है 35,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये के आसपास। और ये जो बैगन की खेती होती है यह 4 महीने से लेकर के 8 महीने तक लगातार प्रोडक्शन देती है, जिसकी वजह से जो लागत है यह कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर लागत आपकी बढ़ रही है तो ऐसे में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और इसका जो प्रोडक्शन होता है इसका तो पूछिए ही मत। जो बैगन का प्रोडक्शन होता है अगर आप लोग 10 से 15 जून के बीच में नर्सरी लगा दे रहे हैं तो वह नर्सरी आपकी 10 जुलाई के आसपास रोपाई लायक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अगस्त 20 के आसपास से आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और 30 नवंबर तक आप लोगों को कंटिन्यू प्रोडक्शन मिलेगा। और 30 नवंबर के बाद जब दिसंबर आएगा और जनवरी आएगी तो आप लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। ऐसे में अपने बैगन की देखभाल करते रहिए। जैसे ही फिर गर्म मौसम आना शुरू होगा, मतलब लगभग 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी आपके बैगन में ताबड़तोड़ फूल आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपका जो प्रोडक्शन है यह अप्रैल तक जा करके मिलता है। तो ऐसे में जो आपकी लागत है ये बढ़ सकती है और प्रोडक्शन तो अनलिमिटेड होता है। तो अगर हम बैगन के प्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप 4 महीने भी इसकी खेती कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आप लोगों को इसका प्रोडक्शन मिलता है यह 300 कुंटल से लेकर के 400 कुंटल के आसपास मिलता है एक अच्छी देखरेख पे। और वहीं पर अगर आप लोग 8 महीने प्रोडक्शन ले रहे हैं तो ऐसे में लगभग आप लोगों को 500 कुंटल से लेकर के 650 कुंटल के आसपास बैगन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और बैगन की खेती एक ऐसी खेती है कि इसमें जो हार्वेस्टिंग चार्ज आता है यह काफ़ी कम रहता है। तो इस वजह से चाहे आप छोटे किसान हैं, मध्यम किसान है या बड़े किसान हैं, सभी लोगों के लिए जो बैगन है यह पूरी तरीके से सूटेबल है। अगर हम बात करते हैं कि आप 1 एकड़ बैगन लगाए हैं और 300 कुंटल आप लोगों को प्रोडक्शन मिलता है, 10 रुपये का अगर आप लोग रेट लेकर के चलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आप लोगों को 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर 50,000 रुपये लागत निकाल देते हैं तब भी आप लोगों को 2.5 लाख रुपए बचत मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पर बड़ी मंडी नहीं है तो आप लोगों को 1/3 एकड़ एरिया में ही बैगन लगाना चाहिए। और अगर आपके पास बड़ी मंडी है तो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ बैगन लगा सकते हैं और उसको मंडी में भेज सकते हैं। हमारी जो दूसरी फसल है ये है खीरा की खेती। और जो खीरा की खेती बरसात के मौसम में की जाती है उसका रेट बहुत ही बेहतर मिलता है। इसका कारण ये है कि काफ़ी सारे जो किसान भाई होते हैं उनके पास ऐसा खेत नहीं होता है जहां पर जो पानी है यह ना लगे या अगर लगे भी तो कम लगे। तो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी किसान भाई इस गेम से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ ही किसान भाइयों के पास ऐसा खेत होता है जहां पर पानी ना लगे, वही किसान भाई बरसाती खीरे की खेती करते हैं और उनको जो प्रॉफिट होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप लोग खीरा की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए इसकी फसल लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 10 जून से लेकर के 20 जून तक। और अगर 10 जून से 20 जून के बीच में आप लोग खीरा लगा रहे हैं तो ऐसे में जो इसका प्रोडक्शन होता है यह आप लोगों को 40 से 45 दिन में देखने को मिल जाता है। और 1 एकड़ जो खीरे की लागत आती है यह आप लोगों को 35,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम बात करें 1 एकड़ के प्रोडक्शन की तो यहाँ पर आप लोगों को 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक देखने को मिलता है। अगर वहीं पर आप काफ़ी बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हैं तो ऐसे में जो आपका प्रोडक्शन है यह 1 एकड़ एरिया में 150 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल तक देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ 150 क्विंटल का प्रोडक्शन 1 एकड़ में मिलता है और आप लोगों को 20 रुपये का रेट मिलता है प्रति केजी के हिसाब से, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। तो अगर आप लोग 50,000 रुपया निकाल देते हैं तब की परिस्थिति में भी आप लोगों के पास 2.5 लाख रुपए के करीब बचत होती है। हमारी जो तीसरी फसल है ये है
करेले की खेती। जो करेले की खेती होती है आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, वैसे करेले की सब्जी कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन क्या करें, समस्या है तो लोग पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो मांग होती है यह हमेशा काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है और करेले का जो एवरेज रेट मिलता है ये हमेशा बेहतर मिलता है। आप लोग देखेंगे कि करेले का जो रेट होता है गिरा से गिरा रेट भी 15 से 20 रुपये रहता है, और वहीं पर मध्यम रेट की बात करें तो आप लोगों को 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये देखने को मिलता है, और जब बेहतर रेट रहता है तो आप लोगों को 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देखने को मिलता है। बरसात का अगेती जो करेला किया जाता है, यह जो खीरे वाली हम बात बताए थे कि हर जगह पानी भरा रहता है तो काफ़ी किसान भाई नहीं लगा पाते हैं, जिनके खेत में पानी नहीं लगता है वही लगा पाते हैं। तो खीरे की तरह सेम इसकी भी कंडीशन होती है, अगर आपका खेत ऊंचाई पर है तो भी तभी आप लोग लगा करके सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे खीरे को आप ज़मीन पर नहीं लगा सकते बरसात में, सेम करेले को भी आप लोग ज़मीन पर नहीं लगा सकते, इसको भी आप लोगों को मचान बनाना होता है या फिर आप लोग वर्टिकल इसको कर सकते हैं जाल लगा करके। तो अगर आप लोग इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप लोग करेले की खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि करेला लगाएं कब। देखिए, अगर इसकी बुआई की बात हम करें तो अगर आप लोग बहुत अगेती कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके करेला होता है जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसमें रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत जल्दबाजी ना करें, आप लोग 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में अपने करेले की बुआई करें तो जो आपका करेला उगेगा भले ही थोड़ा सा लेट रहेगा लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होगा ये अच्छा रहेगा। कारण ये है कि रोग उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं 1 एकड़ लागत की तो आप लोगों को मचान और वर्टिकल जाल वगैरह लगाने की वजह से 35,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये लागत देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो इसका जो प्रोडक्शन एवरेज होता है यह 150 कुंटल के आसपास होता है, वहीं पर मिनिमम आप लोगों को 100 कुंटल देखने को मिल जाता है। और अगर आपका प्रबंधन, आपकी खेत की मिट्टी, आप जिस प्रकार से खाद का प्रबंधन करते हैं सब कुछ बेहतर रहता है तो आप लोगों को 150 कुंटल से लेकर के 200 कुंटल तक का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग 150 कुंटल का प्रोडक्शन लेकर के आ रहे हैं और 20 रुपये केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर आप लोग अपनी लागत 50,000 रुपये निकाल दिए तो ऐसी परिस्थिति में भी आप लोगों के पास 2.5 लाख रुपये रहता है। हम यहाँ पर जो आंकड़े बताए उसमें से आप लोग 50,000 रुपये और भी निकाल दीजिए, तब की भी परिस्थिति में आप लोगों को एक फसल से तकरीबन 2 लाख रुपये की बचत हो रही है। और अगर 2 लाख रुपए की बचत हो रही है और ये जो खीरा की फसल है और करेले की फसल है यह आप लोगों की 3 महीने की फसल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 महीने जाएगा, करेला 4 महीने जाएगा, खीरा नहीं जाएगा। और जो आपका बैगन है यह 4 महीने से लेकर के 8 महीने तक होता है। तो 3 से 4 महीने वाली फसल अगर आप लोगों को पर एकड़ 2 लाख रुपए दे करके जा रही है तो यह कम नहीं है। तो अगर आप लोगों की जेब खाली है तो इस बरसात के मौसम में आप लोग इन फसलों को लगाना ना भूलें। अगर आपके पास 3 एकड़ का एरिया है तो 1-1 एकड़ लगा दीजिए। अगर 1 एकड़ एरिया है तो आप लोगों को 1/3 एकड़ मतलब 1 ही एकड़ एरिया में आप लोगों को तीनों फसलें बराबर मात्रा में लगा देनी है। और आप देखेंगे कि जब बेहतर देखरेख पर आप लोगों को काफ़ी बेहतर प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर ये सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी हो सकती है कमेंट में पूछिए, जल्द ही हम वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।